हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएच विथ प्रिंस में। तो हम आपके प्रिंस सर आज बताने वाले हैं कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। तो भाषा हमारा, मान लीजिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में कर रहे हैं वो हमारा भाषा हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप एक दोस्त के साथ फोन पे इंग्लिश में या संस्कृत में चाहे हिंदी में बात कर रहे हैं, वही हमारा भाषा हुआ। तो इसको हम डिफिनेशन के साथ देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है कि अपने विचारों और भावनाओं और सूचनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो मतलब अपने बात विचार किसी दूसरे को बताते हैं, वही हमारा भाषा कहलाता है। ठीक, ये हमारा भाषा का प्रकार हुआ। तो पहला प्रकार क्या होता है? मौखिक भाषा। मौखिक मतलब क्या होता है? मुंह से बोलकर। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं बातचीत, भाषण हो गया। अगर हम भाषण दे रहे हैं 20 लोगों या 30 लोगों के सामने, तो मुंह से बोलते हैं और बाकी सब क्या सुनते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज होता है, वक्ता और श्रोता। तो वक्ता मतलब हो गया बोलने वाला और श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। तो जो माइक के सामने बोलेगा वो वक्ता हो गया, जो कुर्सी पर बैठ के सुनेगा वो हमारा श्रोता होता है। ठीक, अब ये पहला प्रकार हुआ मौखिक भाषा। अब दूसरा प्रकार क्या होता है? लिखित भाषा। दूसरा प्रकार क्या होता है? लिखित भाषा। नाम से पता चला, लिखित मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को लिख कर अपनी बात को बताना। यहाँ पर डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब हम लिख कर अपनी बात बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या किताब मान लीजिए कि कोई किताब में दिया रहता है कि भाषा किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि भाषा जिसने लिखा है वो हम उस भाषा को पढ़ते हैं, तब जाके हमको समझ में आता है कि वो क्या लिखा है। या पत्र हो गया, मान लीजिए कि मेरा दोस्त दिल्ली में है और उसको पत्र देना है, उससे बात करना है या कुछ भेजना है, तो वो पत्र के जरिए हम उसके पास हम भेजेंगे। तो वो हमारा लिखित भाषा हुआ। लिखकर अपनी बात किसी दूसरे को बताना लिखित भाषा कहलाता है। ठीक, अब एक तीसरा प्रकार होता है। तो कहीं कहीं किसी को मालूम है कि तीसरा प्रकार होता है, किसी किसी को नहीं मालूम है। तो तीसरा प्रकार हमारा होता है सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा? सांकेतिक। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सांकेतिक मतलब इशारा, किसी को इशारा से समझाना या बात करना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब हम संकेत यानी इशारे से बात करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि हाथ के इशारे, कोई बोलता है टाटा बाय। मान लीजिए कोई ट्रेन में जगह, तो आप नीचे हैं तो क्या बोलता है? बाय। वो हाथ से इशारा होगा कि चलिए अब हम चलते हैं। या ट्रैफिक सिग्नल होता है, जैसे पुलिस वाला होता है ट्रैफिक पुलिस, तो क्या करता है? अपने हाथों से सिग्नल देता है कि इधर आओ उधर जाओ। ठीक, तो सांकेतिक भाषा क्या हुआ? जब हम इशारे से किसी दूसरे को समझाते या बताते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो भाषा, उसके बाद आता है हमारा लिपि। तो लिपि क्या होता है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन बोलता है कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है। अब चिन्हों का प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि हमको सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए हमको सामग्री की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमको भाषा को लिखने या पढ़ने के लिए हमको चिन्ह की जरूरत होती है। चिन्ह की जरूरत होती है, तो हमारा क्या हुआ? लिपि हुआ। तो लिपि हमारा उदाहरण में देख सकते हैं। हिंदी भाषा का लिपि होता है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा का लिपि होता है रोमन, फिर वही पंजाबी का हो गया गुरुमुखी हो गया, उर्दू का हो गया। तो उसी प्रकार ही हमारा लिपि होता है कि भाषा को लिखने का तरीका ही हमारा लिपि कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का क्या होता है? देवनागरी। संस्कृत का भी क्या होता है? देवनागरी। मतलब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको अगर पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। फिर उसके बाद उर्दू का होता है फारसी, जर्मन का होता है रोमन, फ्रेंच, पंजाबी, नेपाली, बांग्ला। ये सब क्या है? हमारा लिपि है। ये भाषा हो गया, ये हमारा लिपि हो गया। अगर आपको भाषा और लिपि समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बच्चों को पता चले कि भाषा क्या होता है और लिपि क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।